We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन काफी हलचल देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार की शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा और कहा कि वो तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसे डॉक्टरों की सलाह बताया, लेकिन विपक्ष इसे अकल्पनीय और चौंकाने वाला कदम बता रहा है। खास बात यह है कि इसी मुद्दे के साथ एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में आ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस घटनाक्रम को लेकर कहा है कि ये जितना अप्रत्याशित है उतना ही झकझोरने वाला भी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि शाम 5 बजे तक वो धनखड़ के साथ मौजूद थे और 7:30 बजे उनसे फोन पर भी बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा केवल दिखने वाली वजह नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी अटकलों का समय नहीं है। धनखड़ ने अपने कार्यकाल में सरकार और विपक्ष दोनों को बराबरी से घेरा और आलोचना की। उन्होंने सोमवार दोपहर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी जिसमें न्यायपालिका से जुड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद थी। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वो धनखड़ को निर्णय बदलने के लिए मनाए, जो देश और खासतौर पर किसानों के हित में होगा। इसी बीच कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने इस इस्तीफे को आरएसएस की तरफ से पीएम मोदी को संकेत करार दिया। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा चल रही है कि अब योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की योजना बन रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस फैसले से दुखी हैं क्योंकि उनके धनखड़ से व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि विचारधाराएं अलग होने के बावजूद उनके आपसी रिश्तों में कभी तल्खी नहीं आई। चलिए आपको सुनाते हैं कपिल सिब्बल ने और क्या क्या कहा। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी और कई बार हम भी कह देते थे और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी।
लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी उनके साथ में भी तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। आप कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस बात को हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस स्पेकुलेशन से हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते हुए, क्योंकि दिन भर वो सदन में थे। परसों का उनका कार्यक्रम जयपुर का है। हाँ, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं उस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति जी को भाजपा के कुछ मंत्री नेता ऊपर से टॉप से जो है वो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में नियुक्तियों को लेकर के अलग अलग तरीके की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। और आज उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार के एक तरीके से खिलाफ जाकर के उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल हमारे यहां जो है कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे से भी पढ़ा लिखे से का बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। तो धनखड़ साहब तो पढ़े लिखे जाट हैं, तो वो अपने स्वाभिमान को आएंगी चीजें सामने, ये दबी नहीं रहेंगी। जिस तरीके से एक किसान के पुत्र को जो लग रहा है कि इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, तो और वो सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ उसकी साइकिल टूट रही है और स्वयं धनखड़ साहब खुद वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकार रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई? बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोग जो हैं, अभी तो ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। आपने एक ट्वीट भी किया है। अब देखिए, कई थ्योरी हैं इसमें।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी के लिए संदेश है कि पहले धनखड़ साहब इस्तीफा देंगे 75 से होने से पहले, फिर मोहन भागवत खुद इस्तीफा देंगे, कि मोदी जी आप भी, क्योंकि आपका ही बनाया हुआ ये अनडिक्लेयर्ड, जैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपने देश में लगा रखी है, ऐसी अनडिक्लेयर्ड ये कानून आपने स्वयं भाजपा के नेताओं के ऊपर लागू किया कि देश में 75 साल से की उम्र के बाद रिटायरमेंट में जाना चाहिए। तो शायद अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन चीजें सामने आएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, इन्हें भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा। उधर तेजस्वी यादव ने भी इस इस्तीफे को नीतीश कुमार से जोड़ते हुए कहा कि क्या ये कदम संसद में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में चल रही चुनावी प्रक्रिया से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है? क्या भाजपा उन्हें अगला उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है? गौरतलब है कि 74 साल के धनखड़ ने राज्यसभा में व्यस्त दिन बिताने के बाद इस्तीफा दिया। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ईश्वर चाहेगा तो सही समय पर रिटायर हो जाऊंगा। मार्च में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती भी किया गया था। हालांकि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर पूरी ऊर्जा के साथ नजर आए। उनका ये इस्तीफा ऐसे समय आया है जब राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के विपक्षी प्रस्ताव का उन्होंने उल्लेख किया था। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।